राजधानी रांची के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 23 तारीख को कुछ विवाद के कारण जो है एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है पुलिस और हाजत में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो है उनको क्या वजह से, किस वजह से और हाजत से फरार हुए ये हमको पता नहीं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल उनकी डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी मिलने के बाद जो है स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनको लेकर देख रहे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं रिम्स में। हम स्थानीय लोगों से और उनके भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था पूरा मामला। ये मामला 23 तारीख का है। 23 तारीख को अल्ताफ अंसारी जो है रामगढ़ स्थित चट्टी बाजार में एक दुकान है उसमें काम करता था। उस आफ्ताब अंसारी जो है वो उस दुकान में काम करता था। तो एक हिंदू टाइगर फोर्स जो कहाँ की संगठन है ये नहीं मालूम, इसको बनाया कौन है ये नहीं मालूम। एक हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता के द्वारा ट्वीट होता है। ट्वीट के बाद इनका मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के बाद वो हिंदू टाइगर फोर्स के कुछ गुर्गे, कुछ आतंकवादी बोलेंगे, वो उस दुकान में घुसते हैं और घुस करके उसको साथ मारपीट करके थाने को बुला करके थाने के सुपुत्र करते हैं। थाने में साथ में दुकानदार भी गए। दुकानदार ने ये बताया कि भाई मेरे दुकान में घुस के इन लोगों, लेकिन दुकानदार की कुछ सुनी ही नहीं गई। दुकानदार से बोला गया कि आप एक आवेदन दे दो। रात 11 बजे तक दुकानदार को थाने में बैठा के रखा गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई दुकानदार से नहीं की गई थाने में। 24 तारीख का मामला हुआ। 24 तारीख को उसके परिजन जो हैं, उसके भाई वगैरह भी गए पूछने के लिए, लेकिन ये बताया गया कि भाई आपका भाई यहाँ नहीं है और आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। 25 को भी यही घटना हुई। जब 24 और 25 को नहीं मिलने गया तो ग्रामीणों में आक्रोश हुआ कि भाई क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, कौन सा ऐसा केस है कि भाई नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो थाने के द्वारा यह बताया गया कि इसके ऊपर यौन उत्पीड़न का एक मामला है, किसी महिला ने इसके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला केस दर्ज कराया है, लेकिन केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। रामगढ़ थाना में केस भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो हम लोगों ने पता किया था उसके आधार पे केस भी रजिस्टर्ड नहीं है। उस मामले में उसको गिरफ्तारी हुई थी और हिंदू टाइगर फोर्स के लोगों के द्वारा रामगढ़ थाना में बंद किया गया था। जब 24 और 25 को उसके परिजन नहीं मिल पाए तो 26 को ग्रामीणों के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा थाने का घेराव किया गया और थाने से पूछा गया कि भाई हमारा जो बच्चा, चाहे किसी भी जुल्म में आपने उसको गिरफ्तार किया है, उसे हमारे पास पेश किया जाए, हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक थाने के किसी भी पदाधिकारी, जिला के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। ना एसपी के पास जवाब था, ना डीएसपी के पास जवाब था। थाना प्रभारी जो उस समय वर्तमान में थे वो थाना से नजारत थे। उनके जगह दूसरे कोई पतरातू एसडीपीओ को रामगढ़ इस केस का पदभार दे करके रामगढ़ थाना में भेज दिया गया था। शाम को अचानक रात में 8 बजे एकाएक बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई आपका भाई जो अल्ताफ था, हमारे पास वीडियो फुटेज आया है, उस वीडियो फुटेज के अनुसार वो थाना से भाग करके नदी की तरफ भागा। अच्छा, एक सवाल उठती है, जब हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति को हाजत में बंद किया गया रहता है कि हाजत में कैसे तोड़कर फरार हो जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल हमारा भी प्रशासन से है। आदमी, कोई भी बड़ा से बड़ा मुजरिम थाने और पुलिस का सहारा क्यों लेता है? क्योंकि वो अपना जान बचाना चाहता है। आज रामगढ़ में ये हालात है कि थाने में लोग सुरक्षित नहीं। ये थाने की लापरवाही है या थाने की मिलीभगत है। हिंदू टाइगर फोर्स के साथ में थाना मिलीभगत करके उस लड़के की हत्या का प्रयास किया है, कोशिश किया है। हमें शक है कि उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट रामगढ़ थाना का है। यदि रामगढ़ थाना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो 23 तारीख को यह घटना है, थाना बोल रहा है, एसडीपीओ बोल रहे हैं कि 24 तारीख को लड़का फरार हुआ। आपने उसके परिजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि लड़का हमारे यहाँ से फरार हो गया? यदि लड़का फरार हो जाता है, कोई भी मुजरिम यदि थाना से फरार होता है, आप उसके घर के एक एक व्यक्ति को उठा लेते। जब इतनी यौन उत्पीड़न का इतना बड़ा मुजरिम, आपके कहने के अनुसार थाना के पदाधिकारी, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी के कहने के अनुसार थाना का ये इतना बड़ा मुजरिम जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, यदि थाना से भाग जाता है तो उसके घर वालों को
क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जाता, उसके घर वालों को क्यों नहीं उठाया जाता। इसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह हमें भी है और उसके परिजन को भी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता उस समय के जो थाना प्रभारी हैं, उस समय में थाना में तैनात पदाधिकारी हैं और हिंदू टाइगर फोर्स के जो लोग हैं उन लोगों का है, क्योंकि उनकी मिली भगत के आधार पर ही उस लड़के की जो लाश है रात में 11 बजे, रात में 8 बजे इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई वो थाने से भाग गया है। एक फुटेज आता है सीसीटीवी फुटेज, वो भी थाने का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यदि आपके थाने से कोई बंदा भागता है, कोई व्यक्ति भागता है, तो हर एक थाने में सीसीटीवी कैमरा है, वो भी बगल के हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। तो आपने क्यों नहीं अपने थाने का सीसीटीवी फुटेज दिया? अगर इस पूरे मामले को देख ले तो थाना प्रभारी का क्या एक्शन रहा है? थाना प्रभारी रामगढ़ से लुप्त हैं। एसपी जो लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, उन्होंने उसके निलंबन का आदेश जारी करवा दिया है। आईजी को रिकमेंडेशन करके वो निलंबित हो चुके हैं। उस समय में तैनात जो भी पुलिस पदाधिकारी थे सबको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो होमगार्ड थे, होमगार्ड को भी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसमें एक चीज़ जान लो आप, कभी भी गाज गिरता है तो नीचे के जो नीचे तबका का लोग होता है उस पर गिरता है, ऊपर के लोग बच जाते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा, हमारा यही कोशिश रहेगा, जो उच्च पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और गरीब जिसकी मृत्यु हुई है उसको सही इंसाफ मिले। और जो ये हिंदू टाइगर फोर्स नाम का जो एक संगठन, आतंकवादी संगठन चल रहा है, कुछ दिन पूर्व रामगढ़ में एक पादरी के साथ में मारपीट कर धर्म परिवर्तन का केस पादरी पे लगा करके उसको उसके साथ में मारपीट का केस किया। तो इनको ये मनोबल कहाँ से मिलता है? क्या ये बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पे मिलता है? क्या ये बीजेपी के आशीर्वाद से मिलता है, या प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मिलता है, या हजारीबाग के सांसद के आशीर्वाद से मिलता है कि उनका ये मनोबल इतना ऊंचा है कि वो किसी को भी अपने हाथ से ऐसे कॉलर पकड़ के किसी को भी कहीं पे मार दे? या गुंडा राज समझ के रखे हैं क्या? हमारा देश जो है हमारा संविधान से चलता है। आज ये स्थिति हो गई है, हमारे बीजेपी के चलते हमारा संविधान खतरे में है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है वो खुद संज्ञान लिए हुए हैं। हाँ, मंत्री जी इस पे संज्ञान लिए हुए हैं। लगातार ये सब मुद्दों से एसपी, डीसी और प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात की है। रामगढ़ के कई प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कई प्रदेश के पदाधिकारी इस मामले को लेकर के लगातार 24 घंटा, शाहजादा अनवर जी, रियाज अंसारी जी और भी कई नेता जो हैं रामगढ़ के, लगातार सुबह से लेकर शाम तक और रांची में यहाँ पोस्टमार्टम रूम तक परिजन के साथ में खड़े हैं, ताकि परिजन को इंसाफ मिल सके और उनको सही इंसाफ मिलके उनको सही जो मुजरिम है उनको उनके जगह पे पहुंचाया जा सके। क्या लगता है कि वरीय अधिकारी के ओर से इन लोगों के ऊपर जो अधिकारी है, जो थाना प्रभारी है या डीएसपी है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। क्या कहेंगे? होना चाहिए, कार्रवाई एकदम होना चाहिए। वो लोग का लापरवाही से ही मामला इतना हुआ है, तो प्रशासन का लापरवाही से इतना मामला बढ़ा है। नहीं समझे? क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? आपका भाई है शायद। जी सर, क्या कहेंगे? मेरा बस यही आग्रह है हमारे सरकार से कि ये जो वारदात हुई है ये तो जाहिर से स्पष्ट हो गई है कि इसमें हिंदू टाइगर फोर्स और थाना प्रभारी का इन्वॉल्वमेंट है। और हम लोग बहुत शांतिपूर्वक से जो हमारे राज्य के लिए जो सही हो, जैसे मेरे को बताया जा रहा है वैसे हम लोग काम करें ताकि देश में कुछ उल्लंघन ना हो अपना। लेकिन मेरा यही गुजारिश रहेगा हमारे सरकार से कि इसमें जो जो इन्वॉल्वमेंट है, जिनका जिनका हाथ है, वो उनका मैं यही डिमांड करता हूँ कि उसमें सीबीआई जांच हो और सारे अपराधी को सख्त से सख्त उन लोग को मिले, सजा मिले। क्या आरोप पर आपका भाई को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की ओर से? वो आरोप झूठा लगा कर गिरफ्तार किया गया था। क्या आरोप था? एक्चुअली उसके पीछे बहुत पहले भी मारपीट कर चुके थे 2 महीना पहले, और उसके पीछे लगे हुए थे। आरोप ये लगाया कि वो किसी लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं और यौन शोषण का ऐसा आरोप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ था तो हम लोगों को क्यों नहीं पता चला, ये लिखित में फायर क्यों नहीं था, और अगर ये सब हुआ भी तो हम लोग परिजन को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी थाने? अच्छा, जब आपका भाई जब हाजत से भागे थे तो थाना प्रभारी की ओर से या डीएसपी की ओर से या वहाँ के एसपी की ओर से सूचना मिली थी आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिली थी हम लोग को। हम लोग 2 दिन बाद हम लोग जा रहे थे, हम लोग बोले कि कोई आफ्ताब अंसारी यहाँ पे नहीं है, किसी का नहीं है।
वो 2 दिन के बाद फिर हम लोग पूरा लेके गए, तब फिर मालूम पड़ा कि दिन भर हम लोग वहाँ अनशन में बैठे हुए थे। हमारे कांग्रेस नेता शाहजादा अनवर जी को फिर इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो आए, फिर वो गए हम लोग का रहनुमाई कर रहे हैं। वो पूछे जब थाना प्रभारी से, तब वो शाम को दिन भर पूरा वहाँ माहौल गर्म रहा, लोग बैठे रहे। शाम को खबर आए कि वो लापता है, यहाँ पे उनका डेड बॉडी है। सबसे अहम सवाल है कि हाजत से अपराधी या कोई भी व्यक्ति जो है कैसे भाग सकता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। और जो फुटेज मिला है भागते हुए व्यक्ति का, वो व्यक्ति वो नहीं है। व्यक्ति का जब शव मिला, उस शव से कपड़े नहीं थे, सर में जो बाल था वो बाल मुंडा हुआ था। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि ये सोची समझी साजिश है, और थाना और ये टाइगर फोर्स के द्वारा ये निर्मम हत्या करके लाश को छुपाया गया। और जब देखा कि अब मामला दब नहीं सकता है, तब इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त निकाला, और शाम के वक्त बोलता है कि अभी सूचना मिली है, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि लाश कहाँ पे है। उसके बाद एक जगह तय किया जाता है रजरप्पा के पास, वहाँ पर जाके पानी में देखा गया कि लाश वहाँ पे मिली है। अच्छा, डेड बॉडी का सुन रहे कि हाथ में पैर में जो है रस्सी बांधा हुआ था, क्या क्या देखे आप लोग ने? रस्सी बांधा हुआ स्केच है, मार का जो निशान होता है वो भी है, समझे। और अभी आपको हम बता दें कि इस रामनवमी में हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया था, पहल किया था मुस्लिम संगठन के द्वारा कि भाईचारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सर, भाईचारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने उस पर पुष्प वर्षा की। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा है जिनके दिमाग में कीड़ा काटता है और आपस में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सभी ऐसा नहीं है। आज हम लोग को कुछ दिन बीता अभी मुहर्रम का, उसमें भी उन लोगों ने पुष्प वर्षा किया है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपस में हम लोग को लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये है कि जेल से हाजत से किस तरह से भाग सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। ऐसा आज तक का रिकॉर्ड नहीं है रामगढ़ थाना से, खासकर कि कोई भी अपराधी भागा हो। एक भागा था तुरंत जाके 10 कदम में उसको पकड़ लिया गया। लेकिन ये कैसा घटना है कि 3 दिन तक पता नहीं चले। जब परिजन उससे पूछने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कभी कि हम जेल में डाल दिए हैं, और जब जेल में पता किया जाता तो बोलता है इस नाम का, आफ्ताब नाम का यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। मतलब परिजन को लोगों को भी गुमराह किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये छोटी बात एक नहीं है। सेकंड, छोटे अधिकारी लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, बड़े अधिकारी लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक तो हम लोग दबाव बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। वहाँ के जो कप्तान हैं वो इस पर खुद संज्ञान लिए हुए हैं, और त्वरित तौर पर उनको निलंबन कर दिया गया है। और डीआईजी साहब के पास भी उनको लिखित दे दिया गया है कि इनको अभी पदभार से मुक्त किया जाता है। क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा भी संज्ञान ले चुके हैं, उसके बाद जो है आज जो पोस्टमार्टम के लिए उनका डेड बॉडी जो है पहुंची है। क्या कहेंगे, जिस तरह से हाजत के अंदर से कैदी भाग जाना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है? देखिए, ये सोची समझी साजिश है, और जो बड़ा बाबू हैं वहाँ मिस्टर सिंह धनबाद से आए हैं, वो 4 काम ऐसा घटना कर चुके हैं कि थाना से भगा के बाहर में मारने का काम कर चुके हैं। और ये अपना रेफरेंस भी देते थे कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा हूँ। और इन्होंने पहला कदम चल भी दिया है और दिखा भी दिया है। और ये जो CCTV कैमरा की जहाँ तक बात है हॉस्पिटल का, वो थाने का क्यों नहीं है, भागते हुए क्यों नहीं दिखाया गया? जबकि 24 तारीख को 12 बजे अरुण गोयल मिले हैं उनसे। उस लड़का से, आफ्ताब से बात हुई है। उसने कहा कि हमारे परिजनों को खबर कीजिए आप, लेकिन बात नहीं करने दिया गया। उनके परिजन जब आए तो, और उसी वक्त शाम से ही लाश ये गायब कर दिया गया। और 2 दिन के अंदर लाश का हालात ऐसा है कि यहाँ ले आने में अभी आएगा तो आप नाक बंद कर लेंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर ऐसा केमिकल डाल दिया गया चेहरे पे कि वो पहचान में नहीं आ रहा है। माने इतना बेरहमी से उसको जो है गुप्त अंग जो है उसको भी डैमेज किया गया, और भी यहाँ पे आँख निकल गया, ज़बान निकला हुआ है, बहुत तरह का ये से उसको जो बेरहमी से मारा गया। सर छिला हुआ है, कोई तरह का केमिकल डाला हुआ है। ये तो बहुत बात निंदनीय वाली बात है जो ये सब चाह रहे हैं। अब कप्तान क्या करते हैं
हम लोगों को आज आश्वासन दिए हैं और हम लोग उसी के वजह से इत्मीनान हैं और इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं हम लोग कि भाई इंसाफ मिले हम लोग को। और अगर इंसाफ नहीं मिलती है तो इस बार हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। इंसाफ अगर नहीं मिलती है, वो लोग को जो नामजद हैं, जो लोग दुकान से उठा के लाए, मारपीट किए, सीसी कैमरा में है, वो लोग एक बंदा को वो पुलिस भुरकुंडा ओपी का उठा लेती है तो मनीष जायसवाल और जा कर के क्या नाम है इनका, रोशन चौधरी, ये दोनों विधायक जो है वहाँ के धरना दे देते हैं कि नहीं, दुकान वाले को भी उठाओ, एक आदमी का इंसाफ हो चुका है। इतना घिनौना बात ये लोग एक प्रभारी होके करते हैं और ये लोग जो है समाज का ठेकेदार बने हुए हैं और ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग टाइगर ग्रुप को। कहीं न कहीं मिली भगत है ये दोनों का। ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनके संज्ञान में है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाजत से कैदी फरार हो जाने के बाद जो है एक तालाब में उनकी डेड बॉडी मिली है, उसके बाद जो है जिस तरह से नदी में जिस तरह से परिजन लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के एसपी, सारा का सारा मिली भगत से। अब देखना होगा कि जांच के विषय में क्या कुछ निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।